गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम अपने पार्ट 3 गुरु नानक देव से गद्यांश नंबर 6, 7 और 8 की व्याख्या करेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको व्याख्या करा देती हूँ। आप ध्यान से उसे सुनिएगा और समझिए। हम इसके 5 गद्यांशों की व्याख्या कर चुके हैं, उसके प्रश्नों के उत्तर भी हम लिख चुके हैं। ठीक है, चलिए तो अगला जो गद्यांश है, गद्यांश नंबर 6। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। जो लेखक है वो कह रहे हैं कि गुरु नानक देव ने इस संसार में, इस देश में लोगों को जो उपदेश दिया वो प्रेम का दिया, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। अर्थात मनुष्य जीवन का जो परम एक लक्ष्य होता है वो क्या होता है? वो होता है ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? स्वयं प्रेम के द्वारा। प्रेम ही उसका स्वभाव है। ईश्वर क्या है? ईश्वर स्वयं प्रेम का स्वरूप है और ईश्वर का स्वभाव क्या है? दूसरों पर प्रेम बरसाना। प्रेम ही उसका साधन है, उसे केवल प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा। गुरु नानक देव क्या उपदेश देते थे, क्या संदेश देते थे कि हे मनुष्य, तू ईश्वर के प्रति यदि सच्ची प्रीति रखेगा तो उसी से तेरे मन का अहंकार नष्ट होगा, तेरा अभिमान खत्म होगा, तेरी जो छोटाई है, जो तेरा तुच्छपन है वो समाप्त हो जाएगा। परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा और जो परम कल्याणकारी शिव हैं, जो ईश्वर हैं, वो तुझे प्राप्त हो जाएंगे। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है, इसलिए तू उसी ईश्वर की आराधना कर, यही तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। बाह्य आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है कि अरे मनुष्य, तुझे ये बाहरी दिखावा है, आडंबर कहते हैं दिखावा करना, कर्म कांड करना, कि तू बाह्य दिखावों को, बाहरी आडंबरों को क्या मानता है? धर्म समझ रहा है। किंतु धर्म तो भगवान के स्वरूप में, तेरी आत्मा के रूप में तेरे अंदर ही विद्यमान है। उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़, तो उसी शिव की, उसी अगम अगोचर भगवान की शरण को प्राप्त कर। क्या पड़ा है इन छोटे अहंकारों में? ये जो तुच्छ अहंकार है, अभिमान है, इनमें कुछ नहीं रखा है। ये मुक्ति के नहीं बंधन के हेतु है, क्योंकि इन बाहरी दिखावों से, इन बाहरी आडंबरों से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, ये तो केवल तुझे बंधन में ही बांधते जाएंगे। ये व्याख्या हो गई है। तो इसका तीसरा प्रश्न है, नानक देव के अनुसार धर्म क्या है? जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें 3 प्रश्न दिए हैं कि नानक देव के अनुसार मानव का चरम प्राप्तव्य क्या है? तो मनुष्य का चरम प्राप्तव्य है ईश्वर की प्राप्ति। वह कैसे प्राप्त हो सकता है? सच्चे प्रेम से। नानक देव के अनुसार धर्म क्या है, क्या नहीं है और वह कहाँ है? नानक देव के अनुसार धर्म क्या है? धर्म आत्मा के रूप में हमारे अंदर विराजमान है, उसी ईश्वर की आराधना करके हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा कारण मुक्ति का न होकर बंधन का कारण है? बाहरी आडंबर, झूठा अभिमान बंधन के कारण है, न कि मुक्ति के। चलिए, जो अगला गद्यांश है, गद्यांश नंबर 7। धन्य हो ए अगम अगोचर अलख, गर्मी बहुत है। चलिए, धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार दे, तुम ही मेरी चिंता करो। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो गुरु नानक देव के माध्यम से कह रहे हैं कि हे गुरु, आप क्या हैं? धन्य हैं, आप अगम अगोचर हैं। जहाँ तक मैं देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में, सब जगह तुम्हारी ही लीला व्याप्त है कि तुम क्या करो? तुम मेरी चिंता करो, मेरा क्या करो? उद्धार करो। जहाँ तक मैं देखता हूँ, दूर दूर तक जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, वहीं तक है ईश्वर तुम्हारी लीला छाई हुई है, व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है और इस संसार के हर कण में तुम्हारी ही ज्योति, तुम्हारा ही प्रकाश
दिखाई पड़ रहा है, हे ईश्वर तुम मेरा उद्धार करो। यहाँ पर जो इसका दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत अंश कविता की 2 पंक्तियों का हिंदी अनुवाद है, उन 2 मूल पंक्तियों को लिखिए। यहाँ पर जो मूल पंक्तियाँ हैं वो वहाँ पे दी हुई हैं कि अगम गोचर अलग पारा चिंता करूँ हमारी, जली थली मारी अली भरपूरी, घट घट ज्योति तुम्हारी, ये इसका अनुवाद है। तो जो पैराग्राफ नंबर 8 है हमारा, उसको मैं अब पढ़ देती हूँ आपके सामने। अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज वेधक शक्ति, कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई बनावट नहीं, सहज हृदय से निकली हुई आस्था, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है कि गुरु का जो जीवन है, जो सादा जीवन था, वो जो सहजता है उसको प्राप्त करना क्या है, बड़ा ही कठिन है। सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है, जो गुरु की वाणी है वो कैसी है, बड़ी ही सहज है और वो एक परम आस्था है। सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है कि एक सीधी लाइन को खींचना बड़ा ही कठिन कार्य है। गुरु का अनाडंबर सहज धर्म ऐसी ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता था। गुरु नानक देव ने जो एक सत्य लोगों के सामने प्रस्तुत किया, एक सीधी लाइन जो खींची, उसे खींचना बड़ा कठिन है। उनका अनाडंबर यानी कि जो उनकी सच्चाई थी, उनका जो सत्य था, उसी के द्वारा लोगों को क्या किया जा सकता था, सत्य की ओर उन्मुख किया जा सकता था। कितनी अद्भुत निराभिमान शैली है जो गुरु नानक देव हैं, उनको लोगों को समझाने की जो उनकी शैली थी, बड़ी ही निराभिमानी थी। ना उनमें कोई अहंकार था, ना ही कोई अभिमान था। कहीं भी पांडित्य का दुर्धर बोध नहीं, कहीं भी उनकी वाणी में पांडित्य का कोई दिखावा नहीं हुआ, कोई उनकी भाषा कठिन नहीं हुई। फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली यह वाणी धन्य है। लेकिन कोई पांडित्य ना होने के बावजूद भी उनकी वाणी ने क्या किया, पंडितों को क्या किया, आगे बढ़ाया, उनका उद्धार किया, उन्हें सत्य की ओर उन्मुख किया। इसलिए ये वाणी कैसी ही, बड़ी ही महान है। चलिए, इसकी हम व्याख्या कर चुके हैं। इसका जो पैराग्राफ नंबर 8 है हमारा, उसका जो लास्ट प्रश्न है कि नानक देव की वाणी की शक्ति का वर्णन कीजिए। तो गुरु नानक देव की वाणी कैसी थी, उनकी वाणी में बड़ी अद्भुत शक्ति थी। ना कोई दिखावा था, ना ही कोई आडंबर था, ना ही कहीं पर भी उनकी भाषा जो थी, शैली जो थी, कहीं पर भी उसमें कोई आडंबर नहीं आया, कहीं कोई पांडित्य नहीं आया और उस वाणी ने लोगों को सत्य की ओर उन्मुख किया। तो ये हमारे आज 3 पैराग्राफ हो गए हैं। 2 पैराग्राफ की व्याख्या मैं आपको कराऊंगी, एक ही आप खुद करेंगे। ठीक है।